तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं 100 ऐसे जीके जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप किसी भी कम्पिटेटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट क्लास होने वाला है। तो इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप 100 में से कितना सही कर पाते हैं यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर रहने वाला है। अगर आप 80 प्लस सही कर पाते हैं तब तो आपका जीके बहुत ही स्ट्रांग है, और 80 से नीचे आप सही कर पाते हैं तो आपको जीके की और भी क्लास देखने की जरूरत है, जीके की तैयारी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। तो इसलिए इस चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शुरू से एंड तक जरूर इस क्लास को आप लोग कीजिएगा। इस क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमें उत्तर बताने से पहले आपको उत्तर सोच लेना है और इस चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया? इसका स्थापना जो किया था बाबर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? यानी पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था किसने विकसित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध जो है हुआ था 1757 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1764 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ से हुआ था 1857 का विद्रोह की शुरुआत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? 15 अगस्त 1945 ईस्वी को। ये बहुत इजी प्रश्न था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए 15 अगस्त 1947 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1947 ईस्वी। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसिनराम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? गोवा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी जो है किस दिशा में बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरब से पश्चिम की दिशा में बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस जल क्षेत्र में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला कौन सा अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा
प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा H2O। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में नहीं चल सकती है ध्वनि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बल का एसआई इकाई क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत यानी लीवर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपिज। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा यानी किडनी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रतौंधी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, किस धातु को कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, किस धातु के कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पारा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Na। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और जल की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटे यानी एक दिन में पूरा करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? यानी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमने में एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 365 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण कब होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं वलयों वाला प्रसिद्ध ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? वुलर झील। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सी है? चिल्का झील। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन राज्य कौन सा है? यानी कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माजुली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंजकल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निर्माण में कितना समय लगा था? लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी लगभग 3 वर्ष का समय लगा था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
बहुत ही इजी प्रश्न था ये। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न था। भारत का राष्ट्रीय फूल है वो एक कमल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो है डॉल्फिन, यानी गंगा डॉल्फिन या डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बरगद, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जन गण मन के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। वंदे मातरम के रचयिता कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर कौन थे, यानी भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है इसका डिजाइनर कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से नहीं है, लेकिन हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से कोई भी नहीं है, लेकिन हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, सबसे लास्ट प्रश्न है ये। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था, यानी भारत का राष्ट्रीय गान जो है सबसे पहली बार कब गाया गया था, कितना ईस्वी में गाया गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहली बार गाया गया था, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 100 प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुका है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। 100 में से आप कितना सही कर पाए हैं ये कमेंट करके आपको बताना है, क्योंकि हमने क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था कि 100 में से आप कितना सही कर पाते हैं, कमेंट आपको करना है। अगर आपने 80 प्लस किया है तब तो आपका जीके बहुत ही स्ट्रांग है, अगर उससे नीचे आया है तो थोड़ा और तैयारी करने की जरूरत है। इसलिए हमारे चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए हम आपके लिए जीके का सबसे बेस्ट क्लास लेकर के आते रहते हैं, और वही प्रश्न और उत्तर आता है जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की अधिक संभावना रहती है। तो इस चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट करके जरूर बताना कि 100 में से आपका कितना सही हुआ, 100 में से आप कितना सही कर पाए।